हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए प्रिडिक्शन लेकर के। इस वीक, ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। एंजल प्लीज़ बताइए एरीज के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। क्रिएटिविटी, गाइडेंस, सॉरो, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, सो एरीज, इस वीक आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने काम में, कैरियर में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक होता है ना कि सिचुएशन चल रही है और आपको लगता है इसको और बेटर कैसे बनाया जाए, इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए। सो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई क्रिएटिविटी। यस, पेज ऑफ कप्स, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और काफ़ी पैशन, काफ़ी एक तरह के ऐसे होता है ना कि किसी काम में जुट जाना, वो वाली एनर्जी। रेस्टलेस रहेंगे आप, कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। मे भी बहुत सारे लोगों से मिलना, मे भी अपने काम करियर को और अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए आप कुछ ट्रिक्स लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है एरीज। यहाँ पे गाइडेंस कार्ड को अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है, मे बी आपके काम में, कैरियर में, रिलेशनशिप में, या फिर आपको किसी की मदद लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। यस, 5 ऑफ वॉन्ड। हाँ, गाइडेंस यही है कि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से, एक तो अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, किसी तरह के सपोज थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड है तो कोई है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मैं रिलेशनशिप में नहीं बोल रही हूँ, बट आपके अगेंस्ट आपके कोई एनिमी है और वो आपकी लाइफ में अगर हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है। यहाँ भी 3 ऑफ वॉन्ड देखो, वेटिंग की और थिंकिंग की एनर्जी को बता रहा है। दैट मीन्स कि आपको इग्नोर करना है। और दूसरा, आप कोशिश करें कि आप किसी की गाइडेंस ले लें या किसी की हेल्प ले लें इस सिचुएशन से निकलने के लिए। सॉरो कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी बात को लेकर के स्ट्रेस है। नाइट ऑफ वॉन्ड। यस, आप अपनी लाइफ में कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, उसको लेकर के थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग करते हुए ज़रूर से नज़र आएंगे। ये भी हो सकता है कि आपको कुछ नया स्टार्ट करने के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है। ये कोई, मैं ऐसी ट्रैवल नहीं देख रही हूँ जो बहुत लॉन्ग ड्राइव वाली ट्रैवल हो। कोई छोटी मोटी ट्रैवल हो सकती है आपकी लाइफ में। मोमेंट टू मोमेंट, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप ना सिचुएशन को समझेंगे। अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे तो अभी आप ऐसे हो जाएंगे कि इमोशनल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही बैलेंस करेंगे आप। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। एक तरफ आप अपनी एनर्जी को हाइड भी कर रहे हो, ज़्यादा लोगों के सामने ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हो, थोड़ा सा क्रिएटिव बनने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा मिस्टीरियस बनने की कोशिश कर रहे हो। और वहीं आप मिस्टीरियस हो, साथ ही साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो। आपके जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, आपने सोचा है कि यार इमोशन और फीलिंग से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा लाइफ में, तभी एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में। ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो रही है। सो आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करके थोड़ा सा लॉजिकल, प्रैक्टिकल तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे। ओके, एरीज का काम, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा। एंजल प्लीज बताइए एरीज का काम, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा इन दिस वीक। ट्रैवलिंग, पेसेस। देखो, काम, करियर, बिजनेस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, मैं कुछ भी बोल रही हूँ।
मीन्स आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, पेशेंस रखना पड़ सकता है। हाँ, इसमें ये मैं करूँगा तो ये हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा। वो ट्रिक्स आप लगाते हुए, एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने काम को लेके पैशनेट बहुत हो। और टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है रिकवरी तो हो रही है, आपकी रिकवरी तो हो रही है, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने एफर्ट कर रहे हो, तो रिकवरी तो हो रही है। आपका जो काम करियर बिजनेस है वो अच्छा चलेगा, अच्छा जाएगा। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे ये ज़रूर से बता रहा है कि आपके जो फाइनेंसेस हैं उसको थोड़ा सा सोच समझ के आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे, उतने इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं आपके। सो उस चीज़ पर आप ध्यान दें। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है आपके काम, करियर, बिजनेस को लेकर के। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए देखते हैं कैसा रहेगा। एंजल प्लीज़ बताइए। लवर्स एंड करेज, लेट्स क्लैरिफाई लवर्स, जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो जॉब को लेकर के अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, कोई न्यू जॉब चाहते थे, कोई न्यू ऑफ़र चाहते थे, तो आपको न्यू जॉब, न्यू ऑफ़र तो मिल सकती है। बट मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँ कि अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं और आप उसी जॉब में और बेटरमेंट चाहते हैं और एफर्ट्स करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर हो सकता है कि आपको वो जॉब छोड़नी पड़ जाए। और ये जॉब आप इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू जॉब आपको ज़रूर मिलेगी कुछ टाइम के बाद में। बट ये जो जॉब आप कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जॉब आप छोड़ दें किसी भी रीज़न से। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के फाइनेंसेस कैसे रहेंगे इन दिस वीक, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। हीलिंग, फाइनेंसेस में रिकवरी है, मैंने आपको पहले ही बोला। बट यहाँ पे मैच्योरिटी कार्ड बॉटम में आ रहा है। और जो बात मैंने आपको पहले भी बताई है यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट हो सकती है, सो थोड़ा उस चीज़ को सोच समझ के, यस इन्वेस्टमेंट हो सकती है, सो थोड़ा सा उस चीज़ को सोच समझ के आप इन्वेस्ट करें। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेविंग में डालें, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जितनी ज़्यादा अर्निंग हो रही है, अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं, मे बी फैमिली की तरफ से, घर में हो सकता है आप घर में कोई काम कराने लगे। ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपके घर में कोई काम होने लगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर दो। ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अचानक से एक फैमिली में कोई बीमार हो गया तो वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। सो खर्चों को लेकर के थोड़ा सा सोच समझ के खर्च करें। अदरवाइज़ आपकी जॉब भी अच्छी है, सॉरी आपका बिजनेस भी अच्छा है, आपकी अर्निंग भी अच्छी है, जॉब में भी बेटरमेंट है। बट ऐसा है कि कोई पुरानी जॉब जाके आपको एक न्यू जॉब मिल सकती है। अब देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। एंजल प्लीज़ बताइए एरीज के रिलेशनशिप की क्या एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है एरीज के लिए, एरीज के रिलेशनशिप में। एंजल प्लीज़ बताइए पार्टनर की क्या फीलिंग्स है एरीज के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एरीज आपके पार्टनर ना अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, या फिर ये इनका काम, करियर या बिजनेस भी हो सकता है। दूसरा, मैं आपके पार्टनर की तरफ से देख रही हूँ ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर एफर्ट्स ज़रूर से करना चाहते हैं, बट समय के साथ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्लो एनर्जी है। दूसरा, ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकता है। ये इंसान ऐसा हो सकता है कि इसके लिए क्या सही है, इसके लिए क्या सही है वो ये चूज़ करेंगे।
आपके साथ में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी ज़रूर से रखना चाहते हैं, बट टाइम के साथ में। ये मुझे कोई बहुत जल्दी वाली एनर्जी, यस ईगोइस्टिक इंसान है ये। एंड थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन हो सकते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। इनिशिएट ज़रूर से लेना चाहते हैं, आपसे बातचीत ज़रूर से करना चाहते हैं। इनको लगता है क्या करें क्या ना करें, कैसे होगा, ये सारी ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये थोड़े से अपने तरीके से काम करने वाले हो सकते हैं। मुझे ये दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आपके साथ करना चाहता है, पर अभी के लिए मुझे ऐसा कोई एफर्ट नहीं दिख रहा है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं या रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और ये बहुत स्लो एनर्जी है। तो देखते हैं एरीज के लिए गाइडेंस क्या रहेगी ओवरऑल सिचुएशन में। एंजल प्लीज़ बताइए एरीज के लिए क्या गाइडेंस रहेगी इन दिस वीक। ओवरऑल सिचुएशन में क्या गाइडेंस है एरीज के लिए, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड। एरीज बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में नहीं पड़ना है कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है। दूसरों पे बजाय ध्यान देने के अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, नई शुरुआत कीजिए। तो एरीज ये थी आपके लिए इस वीक की प्रेडिक्शन। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।